हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जिसमें कि हमारा 11th चैप्टर चल रहा था, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी हम लोगों ने, जैसे कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, और एल्कोहल और फिनॉल के क्लासिफिकेशन के बाद आज हम ईथर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स सीखेंगे। जब आप किसी एल्केन से H माइनस कर रहे थे, उसको एल्काइल में कन्वर्ट कर रहे थे एंड उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर रहे थे, तो वो आपका क्या था? एल्कोहल था। वही फिनॉल्स के केस में आपने क्या बोला? एरोमेटिक रिंग होगी, उसमें -H करेंगे प्लस OH करेंगे, यानी एरोमेटिक रिंग को एराइल में कन्वर्ट करके उसमें OH को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? फिनॉल्स हो जाते हैं। यानी जब भी आपको एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप मिलेगा तो वो आपका क्या होगा? फिनॉल होगा। तीसरा आपका क्या है? ईथर। ईथर भी आपका क्या कहता है कि आपके पास एल्केन होगा, उसमें से -H करेंगे और एक ऑक्सीजन ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, और ये ऑक्सीजन आपका कैसा होगा? इस तरह से होगा, यानी इसके दोनों साइड में आपको एक कार्बन चेन मिलेगी, और वो कार्बन चेन आपके इक्वल भी हो सकते हैं, यानी R1 इज इक्वल टू R2 हो सकता है, और दूसरा केस क्या होगा? R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ओके, इतना आपको होपफुली समझ में आ गया था। इसके बाद इस तरह से आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये आपका फिनॉल हो गया, ये ईथर हो गया। देन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी आपके अल्कोहल और फिनॉल्स की। तो अल्कोहल और फिनॉल की क्लासिफिकेशन में क्या देखा था कि सबसे पहले आपकी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की जाती है? नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर, यानी आपके मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाएगा। पहले आपका मोनो आया था, यानी कंपाउंड में एक OH ग्रुप होगा। डाई यानी 2 OH ग्रुप होंगे। ट्राई और पॉलीहाइड्रिक यानी मोर देन 2। ये आपका अल्कोहल और फिनॉल की क्लासिफिकेशन हो गई। इस तरह से आपने मोनो, डाई, ट्राई और पॉली का केस देखा था अल्कोहल के केस में, और फिनॉल के केस में क्या आपका मोनो, डाई और ट्राई और पॉली। ओके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को आप फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे? जिस कार्बन से आपका अल्फा, जिसे नाम दिया गया है, या जिससे आपका OH ग्रुप जुड़ रहा है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर सबसे पहले आपका आता है sp3, यानी वो कार्बन कैसा होगा? चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड होगा, या उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो उसके आधार पर कितने क्लास में डिवाइड किया जाता है? 3। पहला आता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स, या जब आपका सिंपल कार्बन चेन में आपको क्या मिलेंगे? आपके OH ग्रुप्स मिलेंगे। इन दीज 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन। और आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम्स क्या होते हैं? जब कार्बन के साथ एक आपका क्या जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी। जब उसी अल्फा कार्बन से आपके 2 कार्बन जुड़ेंगे तो वो हो जाएगा सेकेंडरी, और वही कार्बन से अगर 3 साइड से आपके कार्बन जुड़ रहे हैं तो वो आपका हो जाए टर्शरी। और इसमें एक मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल आएगा, जहां पर आपका कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन होंगे 3 साइड से, और एक साइड से आपका OH ग्रुप। ओके, एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है कि जब एलाइलिक ग्रुप में आपका OH को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसको एलाइलिक अल्कोहल कहा जाता है, या इसमें आपका जो फर्स्ट अल्फा कार्बन है वो तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन होता है वो कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि आपका सेकंड कार्बन, बीटा कार्बन, किसी ना किसी एक साइड से डबल बॉन्ड बना रहा होगा। ओके, देन आपका आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल आपके कहते हैं कि जो
एरोमेटिक रिंग है आपकी, ये एरोमेटिक रिंग है, इस पर चूंकि sp3 की क्लास है तो इस पर एक sp3 का कार्बन जोड़ा जाएगा और उससे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड किया जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? बेंजाइलिक अल्कोहल का। सेकेंड क्लास हमने देखी थी sp2 के बेसिस पर, जहां पर हम कह रहे थे कि आपका अल्फा कार्बन अब क्या होगा? डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, यानी ये कैसा है? आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें आपके दो केस आते हैं, एक फिनाइलिक अल्कोहल का आता है, एक आपका आता है एराइल अल्कोहल का। ठीक है, फिनाइलिक अल्कोहल कहते हैं कि आपकी ओपन चेन में या एलिफेटिक चेन में जब आपको अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? आपका विनाइलिक अल्कोहल कहा जाएगा। वहीं जब बेंजीन रिंग के साथ आपका OH ग्रुप मिलता है, चूंकि बेंजीन रिंग के सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एराइल अल्कोहल कहा जाएगा। यानी इस तरह से अगर आपकी बेंजीन रिंग है, इसके आपके सारे कार्बन आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो कहीं पर भी एक OH ग्रुप जोड़ दीजिए, जिसे आप फिनॉल कहते हैं, यही आपका क्या है? एराइल अल्कोहल। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी ईथर की क्लासिफिकेशन है, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ईथर की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ईथर की क्लासिफिकेशन आपकी क्या कहती है कि ईथर आपका क्या था? इस तरह से ऑक्सीजन ग्रुप आ रहा था आपका बीच में, ऑक्सीजन एटम, और उसके दोनों साइड R1 R2 दो कार्बन की चेन होगी। ठीक है, ईथर को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है कि इसके स्ट्रक्चर में पहली क्लास आती है इफ R1 इज इक्वल टू R2। ओके, यानी आपका क्या होगा? जो लेफ्ट हैंड साइड में R1 है वो कार्बन की चेन, और राइट हैंड साइड में आपकी जो कार्बन की चेन है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं पहली क्लास, तो उसको क्या कहा जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब सिमेट्री आ जाएगी, तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल। ओके, और सेकेंड आपका आता है अगर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, यानी जो आपके कार्बन की चेन है दोनों साइड को वो अलग अलग है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाएगा। तो इस तरह से आपको आपके ईथर को क्लासिफाई किया जाता है, एक सिमेट्रिकल में और दूसरा अनसिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड को, ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड को, इधर को मैंने CH3 ऐड कर दिया है और इधर भी आपका CH3 है, तो ये आपका क्या, किसकी क्लास हो जाएगी? आपकी सिमेट्रिकल ईथर की। ओके, वहीं दूसरा अनसिमेट्रिकल ईथर क्या कहता है आपका? कि ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड को इस तरह से अलग अलग, एक तरफ आपका क्या आ रहा है? मिथाइल ग्रुप आ रहा है, जबकि दूसरी साइड क्या आ रहा है? इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ये R1 इज नॉट इक्वल टू R2 का केस है। ठीक है, R1 जहां पे R2 के इक्वल नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इनमें सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो अनसिमेट्रिकल आप इन्हें कहेंगे। ओके, तो होपफुली आपको ईथर समझ में आ गए होंगे, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर आपके क्या है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब आता है आपका नॉमेनक्लेचर, यानी नामकरण। नामकरण आपका किस तरह से किया जाता है? ओके, द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। फॉर एग्जाम्पल CH3OH इज मिथाइल अल्कोहल। यानी आपका कॉमन नेम क्या कहता है? दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एक आपका कॉमन सिस्टम से आएगा
एक आपका आएगा कॉमन सिस्टम से, यानी सामान्य नामकरण की विधि है, जो जैसे आपने किस में देखा था, फिनॉल हेलो एल्केन्स के केस में देखा था, वैसे ही दूसरा आपका आएगा IUPA। ओके, तो आपका कॉमन सिस्टम क्या कहता है कि पहले आपका एल्काइल ग्रुप का नाम आएगा एल्काइल एल्कोहल। तो जितने भी कार्बन हैं उसमें उसके आधार पर आप एल्काइल ग्रुप का नाम बता देंगे और उसके आगे क्या ऐड कर देंगे, अल्कोहल ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नेम हो जाएगा। ओके, जैसे कि CH3OH है आपका, तो कितने कार्बन है इसमें, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या आता है मिथ, 3 हाइड्रोजन है तो मिथाइल हो गया एल्काइल ग्रुप के आधार पर मिथाइल, और आगे क्या आ जाएगा OH ग्रुप के लिए एल्कोहल। ओके, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इत आता है इथाइल और एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ओके, देन तीन कार्बन है तो प्रोपाइल एल्कोहल। तो इस तरह से जो भी आप जितने भी उसमें आपके कार्बन्स मिलेंगे उसके आधार पर आप उसका क्या कर लेंगे, नोमेनक्लेचर कर लेंगे, एल्काइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कॉमन सिस्टम आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अल्कोहल का नामकरण किस तरह से किया जाएगा, नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एल्केन फ्रॉम विच द अल्कोहल इज डिराइव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग E or of alcohol with the suffix all, the position of substituent are indicated by numerals। ठीक है, क्या किया जाता है, बेसिक रूल्स आपको पता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सिलेक्ट कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जिसमें क्या होगा, आपका OH ग्रुप अटैच्ड होगा। क्या आपको पता है, जिस भी कार्बन चेन से आपका क्या होगा, जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होगा, सबसे लंबी चेन, आप उसी को क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। ओके, फिर आप क्या करते हैं, पोजीशन बताते हैं OH ग्रुप की, और इस तरह से पोजीशन बताते हैं कि उसका जो नंबरिंग होगा वो कैसा होगा, लोएस्ट होगा। OH ग्रुप को सबसे कम नंबर पे रखा जाता है, यानी उस साइड से आप क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो OH ग्रुप क्या करे, लोएस्ट नंबर को बियर करे। ओके, देन indicate the position of substituent by numbers or using the numbers।
क्या किया जाता है आपका, जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट वहां पे होगा, जैसे OH है या OH के अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो उसको कैसे, उसकी पोजीशन में जो नंबरिंग होगी उसके आधार पर उसको क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, या नंबर के आधार पर उसको जोड़ा जाता है। जैसे आप लोग पहले भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, वैसे ही यहाँ पर किया जाता है। ओके, इन तीनों पॉइंट्स को नोट करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा कि जो आपका एल्कोहल का नाम होगा वो कैसे किया जाएगा, जो भी आपका एल्केन है उसमें से इस ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और सफिक्स में क्या ऐड कर दिया जाएगा, आपका OL यानी ऑल ऐड कर दिया जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, IUPAC सिस्टम के आधार पर नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। एक कंपाउंड ले लेते हैं आपका CS3OH है, एक ही कार्बन है, तो कार्बन की चेन एक ही बनेगी आपकी, जिसमें आप क्या कहेंगे, एक कार्बन है तो उसके लिए क्या आता है, मेथ आता है। ओके, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है तो मीथेन आ जाएगा। और आपने क्या कहा है कि मीथेन से आप ई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किससे, ऑल से, तो मीथेनॉल 1 आप कह सकते हैं, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, 1 मीथेनॉल हो जाएगा, या आप क्या कह सकते हैं, 1 ऑफ। तो इस तरह से 3 तरह से आप उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, जहां पर आपने क्या बोला, मीथेनॉल 1, तो 1 आपको क्या बता रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बता रहा है कि ये 1 नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। चूंकि मीथेन में आपका एक ही कार्बन होता है, तो आप इसको डायरेक्ट मीथेनॉल भी लिख सकते हैं। ओके, या 1 मीथेनॉल भी आपका OL की यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बता रहा है। जहां जहां पर आपको 1 दिख रहा है इसमें, वो सारा आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्या बता रहा है, नंबरिंग बता रहा है, या ये बता रहा है कि OH ग्रुप जो आपका है वो 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ा। ओके, नेक्स्ट एल्कोहल ले लेते हैं आपका CH3CH2OH। ओके, नंबरिंग कर लेंगे 1 2, 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, इथ आ जाएगा, इथेनॉल 1, इथेन 1 ऑल, और इथेन 1 ऑल और 1 इथेनॉल। ओके, इस तरह से इसके भी 3 नाम आ जाएंगे। नेक्स्ट का लिखिए CH3CH2CH2OH। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल 1, या प्रोपेन 1 ऑल और 1 प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द पोजीशन ऑफ द OH group and other substituent are indicated by using the numbers of carbon atom to which these are attached। ओके, ये आपको पता ही है कि जिस भी कार्बन एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन की जो नंबरिंग होगी उसी के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा उसकी नंबरिंग की जाती है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। For naming polyhydric alcohols, the E of alkane is retained and the ending ol is added। क्या कहा जा रहा है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स जो होते हैं, पॉलीहाइड्रिक यानी जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप आपके, 2 से ज्यादा OH ग्रुप आपके होंगे तो उसको पॉलीहाइड्रिक कहा जाएगा। ऐसे एल्कोहल्स में आपका क्या होता है, E को, जो एल्केन का E होगा लास्ट में, उसको वैसे ही रखा जाता है, और OL आपका क्या होगा, एडेड किए जाएंगे, और उन OL के आगे आप क्या लगा देंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स। आपके मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स क्या होते हैं, जैसे 2 OH ग्रुप होंगे तो आपका डाई आएगा, 3 OH ग्रुप होंगे तो ट्राई आएगा। ठीक है, इस तरह से आप डाई, ट्राई, टेट्रा, ओके, पेंटा, इस तरह से यूज करेंगे। बिफोर OL से पहले द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय एप्रोप्रिएट लोकेंट्स। एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, CH2OH, ये आपका एक कंपाउंड है, और इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, डाईहाइड्रिक का केस है, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं आपको,
और इस कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे 1 2, कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए। तो क्या है आपका, इथेन है, इथेन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन है, इथेन। तो क्या कह रहे हैं, अगर आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स है या आप पॉलीहाइड्रिक में आपका डाईहाइड्रिक का केस भी आएगा, ओके। तो 2 अल्कोहल ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो एल्केन का ई वैसे ही रखा जाता है, ये ई को हटाएंगे नहीं। और क्या कहा गया कि ऑल ऐड कर देंगे, ऑल ऐड कर दिया आपने, ऑल ऐड कर दिया, ओके। और उससे पहले क्या ऐड किया जाएगा, जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उसके आधार पर मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स लगाए जाएंगे ऑल से पहले, यानी 2 हाइड्रोक्सिल हैं तो डाई, और डाई लगा दिया ऑल से पहले। अब ये OH ग्रुप कहाँ कहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं वो उनकी नंबरिंग के आधार पर बताया जाएगा, यानी एक आपका 1 पर है और एक आपका किस पर है, 2 पर है। तो 1 2 डाई ऑल, इथेनॉल 1 2 डाई ऑल, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा, ओके। एक और कंपाउंड लिखते हैं, ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये वाली हो सकती है एक, क्योंकि इसमें भी 5 ही कार्बन है। दूसरा आपकी क्या हो सकती है, डायरेक्ट ये वाली हो सकती है, इसमें भी 5 ही कार्बन, कोई सी भी ले लो। यही ले लेते हैं 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर ली, ओके। नंबरिंग यहाँ से क्यों की, क्योंकि यहाँ से OH ग्रुप आपका क्या है, नजदीक। तो 1 पर आपका क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको तो आप किस में रखेंगे, सफिक्स में रखेंगे। प्रीफिक्स में आप एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट आपका कौन सा है, ये वाला है, और इसकी पोजीशन आपको क्या बताई गई है, 4, यानी 4th नंबर के कार्बन पर आपका मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। देन 5 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, पेंट इन ऑल 1, पेंटेनॉल 1, 4 मिथाइल पेंटेनॉल 1। और दूसरा क्या हो सकता है, 4 मिथाइल पेंटेन 1, ये इसके क्या है, IUPAC नहीं। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखिए। एक और कंपाउंड है आपका, ये आपका कंपाउंड है, कितने कार्बन की चेन है, 3 ही कार्बन की चेन है। OH से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको OH को सबसे लोएस्ट पे रखना है, ठीक है। तो 1 पे आपका OH है, 2 पे आपका सिर्फ CH2 है, 3 पर आपका क्या है, क्लोरीन, क्लोराइड ग्रुप है, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट है आपका, और 1 प्रोपेनॉल, ओके। और आप क्या कह सकते हैं, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रोपेन में N के बाद जो E आएगा उसको हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ हटाना कहाँ पे नहीं है, जहां पर आपके क्या होंगे, एक से ज्यादा OH ग्रुप आ रहे होंगे तो वहां पर आप इसको हटाएंगे नहीं, ओके। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा IUPAC नेम में। तो बच्चों आज हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में ईथर की क्लासिफिकेशन देखी, साथ ही हमने अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया। कुछ कंपाउंड्स देखे हमने जिनका हमने कॉमन सिस्टम से और IUPAC से नामकरण किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे, ओके।
नेक्स्ट सेशन में हम अपना नॉमेनक्लेचर आगे देखेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।